अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज की वीडियो जो है वो एक हादसे के ऊपर है जो कल मेरे साथ हुआ ये कि मैं मॉल गया एक, वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए ईद की। तो थोड़ा सा मैं मॉल जब गया वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग कर ली, सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद अचानक से जो है वो मैं थोड़ा सा आगे गया एक, जब वो उसी मॉल के अंदर, मैं मॉल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बुरा ना मान जाए कहीं कतर वाले और मुझे रिपोर्ट ना कर दें। भाई हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, बड़े जद्दोजहद के साथ। पता चला नाम लेने से जो है उनको बुरा लग जाए। तो खैर हुआ ये कि मॉल पहुंचा, मॉल पहुंचने के बाद शॉपिंग वॉपिंग करी नॉर्मली जैसे करते हैं। उसके बाद उन्हीं के फ्लोर के ऊपर जो है वो शॉपिंग कर रहा था। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ था उस जगह से थोड़ा सा आगे गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पीछे से जो है वो छत गिर गई। लिटरली बता रहा हूँ, छत गिर गई उस जगह की जहाँ पे मैं कुछ सेकंड्स पहले खड़ा हुआ था। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और उस वक़्त तो खैर क्या सिचुएशन होगी वो आप लोगों को फील। नहीं करवा सकता। मतलब शॉकिंग सिचुएशन थी कि आपके सामने कुछ चीज़ गिर रही हो और आपके पास भागने का मौका नहीं हो और आप बस बोलो कि यार क्या करें अब ये वाली सिचुएशन थी। तो वो बाकायदा एक साइड की छत गिर गई। गिरने के बाद मैं लेफ़्ट पे आया। लेफ़्ट पे आने के बाद मैं 5 मतलब लिटरली मैं शॉक था। मतलब ये क्या हुआ अचानक से, ये क्या, अभी तक सब ठीक था। तो खैर कतर के अंदर सेकंड मुझे आए हुए 3 महीने हो गए। 3 महीने में ये दूसरा वाक़या हुआ। और एक तो इतना ख़तरनाक था कि वो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी और बिल्डिंग के अंदर 3 लोग बेचारे सो रहे थे। वो कौन थे, क्या थे, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसके ऊपर जो है इतना कुछ ख़ास स्टडी नहीं करी। लेकिन यहाँ की मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो चाहे तो बिल्डिंग क्या, आधा कतर भी गिर गया है तो वो चाहे तो शो करा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं शो कराएगा। तो ये बात किसी को नहीं पता। ये बात आई थी इंस्टाग्राम पोस्ट पे चली थी इनके ऑफिशियल पेजेस के ऊपर कि भाई मतार का टीम एक जगह है वहाँ पे बिल्डिंग गिर गई बाकायदा और 3 लोग जो है वो बिल्डिंग में दब के मर गए। तो अब ये खैर ये तो इन लोगों का मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों को दिखाने के लिए ये बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बना के रखे हुए हैं। वो सिर्फ मीडिया पे वही शो कराते हैं, जब इनके जो है कोई इवेंट्स होता है वो शो कराते हैं। बाकी जो बैक हैंड पे वो कहते हैं ना, सामने एक पूरा फ्रेम लगा दिया, फ्रेम के पीछे क्या है ये बात नहीं पता किसी को ना। तो आप लोग जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, इंडियन हैं, श्रीलंकन हैं, भाई जो भी यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली से दूर, अपनी फैमिली को छोड़कर, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। इन सब चीज़ों का ख्याल इसलिए रखें क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने सिचुएशंस देखी हैं बिल्डिंग्स की, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बिल्डिंग्स का। बाहर से बहुत अच्छी हैं, लिटरली बाहर से बहुत अच्छी हैं, अंदर से बहुत बुरा हाल है बिल्डिंग्स का। मतलब सरिये दिख रहे होते हैं, दीवारें झड़ रही होती हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने मेरा एक दोस्त यहाँ पे है, मैंने उसके घर विज़िट किया, उसके रूम में विज़िट किया। बेसिकली यहाँ पे अकोमोडेशंस जो है वो ज़्यादातर कंपनियाँ देती हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, दूसरी अकोमोडेशंस जो होती हैं वो शेखों के घर होते हैं। वो घरों के अंदर उनको रूम्स देते हैं। जो भी यहाँ से ट्रैवल करके आता है, जो भी जॉब के लिए आता है, तो वो रूम्स दे देते हैं। घर एज़ कम्पेयर टू कंपनी अकोमोडेशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो जो घर है ना वो बहुत बेहतर है। लेकिन कंपनी के अकोमोडेशंस बहुत बुरे हाल हैं उसके, बहुत बुरे हाल हैं। वो बाहर से इन लोगों ने सजा दिया है
अंदर से जो है वो उसका बहुत बुरा हाल है। पता नहीं कितनी पुरानी है, क्या उसका सिनेरियो है, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने छोटी छोटी जो है वो क्लिप्स बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। मैंने उससे पूछा कि यार क्या वजह है, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो। पहली बात तो उसके रूम में कॉकरोचेस इतने भरे हुए हैं कि मैं शायद 10 मिनट 15 मिनट बैठा हूँ। मैंने बोला ये क्या है यार, कैसे रह रहे हो। और एक कमरे के अंदर 8 लोग, लिटरली एक कमरे में 8 लोग रह रहे हैं। और अपना 3 फ्लोर बने हुए हैं, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर बने हुए हैं। एक फ्लोर के अंदर 10 कमरे हैं, 10 कमरों के अंदर 8 लोग रह रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो यार। मतलब सोच के वो होता है कि 10 फ्लोर 10 कमरों में एक कमरे में 8 लोग रह रहे हैं, तो मतलब क्या पूरी कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। और कंपनी को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो बिल्डिंग एरिया है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता कि किसी की इंश्योरेंस हुई भी हो। हाँ इंश्योरेंस होती है, वो पाकिस्तान में होती है। वो इंश्योरेंस करने के बाद ये बोलते हैं अगर आपको वहाँ पे कुछ हो गया वो अच्छा, वो इंश्योरेंस भी जो है वो 10,000 रुपये की होती है, वो मैंने भी कराई थी, वो ज़रूरी होती है। तो उसमें ये होता है कि वो अगर आपको कुछ हो जाए तो वो पाकिस्तान का जो लॉ है वो ये बोलता है कि हम आपकी फ़ैमिली को 10 लाख 7 लाख रुपए कुछ करीब देंगे अगर आपको कुछ हो जाता है। तो नहीं होता तो वो आपके 10,000 रुपये ज़ाया। तो खैर पॉइंट ये है कि मैंने उससे पूछा कि क्या रीज़न है, तो उसने बोला भाई कंपनी अकोमोडेशन है, पैसे बचते हैं और ये है वो है 10,000 चीज़ें। तो मतलब अगर आप यहाँ पे आए हो और अपने जहनी सुकून तबाह करके पैसे बचा रहे हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे आने का जिसमें आप अपनी फैमिली से भी दूर हो, अपनी लाइफ में रिस्क लेके भी आए हो और उसके बाद यहाँ पे आके भी रिस्क ले रहे हो। यहाँ पे आके भी जो है वो आप जो है वो आपको नहीं पता कि आप सो रहे हो, सोते सोते आप बिल्डिंग एरिया है, आपको क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो मेरे भाइयों 100 200 300 रियाल बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों के साथ नहीं खेलो, मत खेलो। बहुत जो है वो मुश्किल से, आप यकीन करो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना कतर के अंदर, कहीं किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर सरवाइव करना मुश्किल है। मैं जानता हूँ, मैंने सरवाइव किया भाई। मैं कोई आके मुझे यहाँ से कोई जॉब नहीं मिल गई थी, मैं अपने वीज़े पे आया था और मैंने सब कुछ खुद टैकल किया। मुझे नहीं पता था, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे साथ तो वो सीन हुआ था कि मैं आया था, आने के बाद जिसके भरोसे जिसके आसरे पे आया था, खैर वो परेशान थी, वो पाकिस्तान चले गए थे। फिर उसके बाद मैं अकेले सरवाइव किया और मैंने सब कुछ अकेले किया। तो मैंने सारी चीज़ें नोट करी हैं। आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग भी नोट करो, देखो कि आपके लिए क्या सही है। आप खुद फैसला जज कर सकते हो ना, कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। तो अगर ये वीडियो मिनिस्ट्री बिल्डिंग वाली मिनिस्ट्री देख रही है, कोई कतर के अंदर कोई ऐसा बंदा जो इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, भाई मेरे को रिपोर्ट नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, मैं इंसानी हमदर्दी के लिए वीडियो बनाई है और सिर्फ इसलिए बनाई है कि सबको अवेयरनेस हो जाए। नहीं होती यहाँ पे, हर कोई इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, हर कोई फेसबुक नहीं कर रहा होता। यहाँ पे जो है वो इसलिए जो है वो ज़्यादातर लोग बेचारे जो होते हैं वो सब चीज़ें उनको नहीं पता होता कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो मेरे को रिपोर्ट नहीं करना, बस ये है कि भाई बिल्डिंग को बाहर के साथ साथ ना अंदर से भी थोड़ा सा सही करवा लो, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है प्लीज़। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि 100 200 बचाने के चक्कर में कंपनी के अकोमोडेशन में रहने से अच्छा है कि आप जो है वो अगर 8 लोग हैं, 8 लोगों में से अगर 4 लोग भी 200 300 300 भी मिलाएगा ना, तो 800 900 के अंदर आपको बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी।